यार फरहान भाई, आप कह रहे थे कि घरेलू मसाइल जो होते हैं मियाँ बीवी के दरमियान या मुख्तलिफ फैमिलीज में जो नाचाकियाँ होती हैं मुख्तलिफ ताल्लुकात में, रिश्तों में, तो मियाँ बीवी हों, सास ससुर हों, या जितने भी इस तरह के ताल्लुकात हों, उनमें उन नाचाकियों में मर्द का किरदार या उसकी जिम्मेदारी क्या है? इस मौजू पे आप कह रहे थे गपशप करनी है। अच्छा, इसमें ओवरऑल जो है हर जो स्टेक होल्डर है उसका यही कहना होता है। जैसे अगर सास है तो सास कहेगी कि बहू जिम्मेदार है, बहू है तो कहेगी सास जिम्मेदार है, नंद है तो वो भावच पे डाल देगी। यानी हर कोई जो है जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। अब घरेलू मसाइल तो सारी बातें हो रहे हैं, मुसलसल हो रहे हैं, डाइवोर्स के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि घरेलू नाचाकियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि असल जिम्मेदार कौन है। और हमारा आज का टॉपिक भी ये था कि क्या मर्द जिम्मेदार है या बाकी स्टेक होल्डर्स को अगर हम कह लें, सास बहू नंद या ससुर बेचारा एक मजलूम किरदार होता है उसका भी कोई किरदार होता है कि नहीं होता। अच्छा, एक मुझे वो चीज बताएं, स्टेक होल्डर होता कौन है इस पूरे मुद्दे में? पहले तो ये बता दें। स्टेक होल्डर जो है अमूमन वही होता है जो इख्तियार चाह रहा होता है या जिसके पास इख्तियार होता है। अब जो अमूमन सोसाइटी जो केसेस हैं उसमें जब शादी होती है किसी लड़की की और वो किसी दूसरे घर जाती है तो सास के पास इख्तियारात होते हैं। तो यानी समझ ले वो मेजर स्टेक होल्डर वो होती है। और अब दूसरा स्टेक होल्डर जो आ जाता है वो बहू आती है, क्योंकि वो पीछे से सुन सुना कर आ रही है कि तुमने जाते ही जो है वो अटैक कर देना है। नहीं 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 नहीं, यहाँ मैं आपको अटैक का लफ्ज नहीं कहूंगा। लड़की वाले बहुत मासूम होते हैं यार, प्लीज। अटैक इज समथिंग एल्स। राज पे बात करें। राज राज करोगी अगले घर जाके। अल्फाज तो ये होते हैं कि राज करोगी, और पीछे जो मीनिंग चल रहा होता है ना वो ये होता है कि अटैक कर दो और इसको अपने सल्तनत में तब्दील कर दो। यस, मेटाफोरिकली यू कैन से। देखिए, मैं तो लड़की वालों के हक में हूँ। मैं सॉरी, लड़की नहीं, लड़कियों के हक में हूँ, ठीक है। हाँ, ये इसमें तो देखें हम इसलिए हर बात घुमा के जाहिर बात है हम मर्द की तरफ ही ले जाते हैं, क्योंकि खवातीन तो मासूम भी होती हैं और उनको कुछ कहना भी नहीं चाहिए ना। और दूसरा ये कि आपकी बात उस कंटेक्स्ट में सही है कि राज कायम ही तब होगा जब अटैक किया जाएगा ना। वो लड़की ब्याह कर घर आई, नेचुरली सास स्टेक होल्डर है और वो ठीक है इनिशियली। हम्म। अब वो बहू जब आ गई है घर तो लाजमी बात है वो देख रही है। अमूमन ये होता है कि अब घर जो होता है उस स्टेज पे बेटे के खर्चे पे चल रहा होता है। अब वो शादी होते ही बहू साहिबा ये समझ लेती है कि शौहर तो मेरी प्रॉपर्टी है, अब ये जो पैसे कमा कर ला रहा है ये तो मेरे पास आने चाहिए, और पैसे जा रहे हैं सास साहिबा के पास। तो इस पे जो है वो मसला शुरू के महीना में तो कुछ नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको एहसास होता है कि भाई ये जो मेरा जर खरीद गलती से बोल दिया मैंने ये जो नहीं, मैं गलती से ये गलती से सच निकल गया। मेरा पालतू शोहर है, ये कमाई जो है मुझे देने के बजाय अपनी अम्मा को क्यों दे रहा यार वैसे पालतू ज्यादा बुरा वर्ड नहीं है, जर खरीद बेहतर था। मतलब आई वुड लाइक टू बी जर खरीद बेटर देन पालतू। जर खरीद के भी तो पालतू ही करना है उसने। मतलब लड़की अगर अपने आप को जर समझे, करेंसी या है। कैश मर्दों या को जो है ना, ऐसे मर्दों को कुछ भी लफ्ज कहते हैं उसको कोई असर नहीं पड़ता, वो मस्त होता हाँ, वो है। मर्दों की बात हो रही है ना, मैं तो अपने बारे में कह रहा था। अच्छा फिर। तो उससे जैसे में स्टेक होल्डर्स के आपस में इख्तलाफात और फिर वो नचाकियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, हम्म। अभी सास और बहू से होती हैं या फिर नंद भी बीच में कूद पड़ती है कि सारी बात वो अगर उसकी शादी नहीं हुई भी तो वो एक स्टेक होल्डर है कि उसको पैसे चाहिए अपने अखराजात के लिए, पढ़ाई के लिए, घूमने फिरने के लिए। और ठीक भी है अब इसमें कोई, अगर वो भाई से छोटी है, हाँ, बहनों का राइट होता है, बिल्कुल होता है। अगर वो ओवर एज हो के घर बैठी बैठी सास नहीं बन गई हो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और इवन वो भाई की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है बिफोर दैट, बट इट डजेंट मीन कि वो भाभी के लिए एक मसाइल का सबब बने। चेक कर रहे हैं मैं औरतों को बैलेंस कैसे कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी अप्रोच है। साले साले नौजवान। हाँ। तो असल में अगर अब कुछ केसेस में जारी बात है नंद की उम्र में शादी हो चुकी होती है, ये वही केसेस होते हैं जो ओवर एज हो चुके होते हैं, और जारी बात है हम्म। वो इटर्नली सास बन चुकी होती हैं। वो खवातीन जो ओवर एज हम्म। होती हैं और शादी तो वो अच्छा, फ्रस्ट्रेशन जारी बात। सही है, फ्रस्ट्रेशन होती है। मैं शामिल कर दूं कि कुछ नंदे ओवर एज नहीं भी होती, लेकिन वो, चले अगर 18 की है, 20 की है, 22 की है, तो वो लाडो या भाभी को बड़ी बहन समझने के बजाय माँ के नक्शे कदम पे चल के वो उसकी जबान भी बोल रही होती है। इस तरह के भी कुछ केसेस होते हैं। ज्यादातर तो चले वो ओवर एज वाले होते हैं ना, वो तो फिर हार्मोनल प्रॉब्लम भी होता है। मेरी नहीं हो रही, इसका घर क्यों बस गया, अब ऊपर से बड़ी अच्छी अच्छी चल रही होगी वो, मेरी तो बहनों जैसी चल, समथिंग लाइक दैट। मतलब छोटी उम्र की नंदी भी अगर माँ की जबान बोल रही हो तो वही प्रॉब्लमेटिक हो रही होती है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो असल में वो बड़ा स्टेक होल्डर तो सास है ना, वो उसकी साइड पे हो जाती है, महफूज साइड हाँ पकड़ती हैं। हाँ, ये बात अच्छी की आपने, जारी बात सही। है कि शादी अपना देख लिया, अगली जिंदगी ना अपने शादी भी करनी है, जारी बात है, और पैसे जो है वो भाई कमा के माँ को दे रहा है। तो हम्म। वही पैसे अगर बहू के पास आ रहे होंगे तो वो बहू की साइड पे हो जाएगी, ज्यादा चांस ये है। ओह, दिलचस्प बात है। अगर
अब मौजूदा सोसाइटी की बात करूं, हो सकता है पिछली जनरेशन में मुख्तलिफ मामलात होते हो, लेकिन अब जो अमूमन देखने में आ रहा होता है वो यही होता है, या तो वो लड़की खुद कमाना शुरू कर देती है, फिर एक अलग केस हो जाता है। तो लेकिन असल बात ये है कि जिम्मेदार मर्द ही होता है, कुछ भी होता है। खवातीन जो भी कर ले हम उनको जिम्मेदार नहीं कह सकते। हाँ, आप तो खैर क्या कहूँ मैं, इसको जरा कनेक्ट कर दें कि औरत सास स्टेक होल्डर होती है। ओके, औरत आके जो सॉरी बीवी आके वो समझती है कि जी मेरा पालतू है या जर खरीद है तो इसके पैसे तो मेरे पास आने चाहिए। नंदे जो होती हैं वो अगर ओवर एज है तो वो ऑलरेडी अलग एक सास का डबल रोल हो जाता है, ठीक है। और अगर छोटी उम्र की है तो वो मजबूत खूंटा यानी कि सास को देखती है, माँ की तरफ जाती है कि पैसे उसके पास आ रहे हैं। इस सारे मुद्दे में मेरा अंदाजा सही था कि आप घूम घाम के मर्द की तरफ आएंगे, जो बंदा पैसे दे रहा है ना वो क्या करे, वो इस मतलब वो जिम्मेदार कैसे है, उसको माँ भी देखनी है, उसको बहन भी देखनी है, उसको बीवी भी देखनी है, उसकी माँ बहन हो जाती है इस चक्कर में। हाँ, इसमें उसने अपने बाप को यही करते हुए देखा होता है कि सारी जिंदगी वो खवातीन की सुनता आ रहा है, तो वो कहता है अच्छा ये तो फितरी साइकिल यही है कि खामोशी से बस अरे बंदा कमाता रहे और देता रहे, और जो इज्जत हो रही है वो होती रहे, कोई मसला नहीं है, फितरी चीज है। अच्छा अच्छा अब अच्छा अच्छा, ये इस अलग बात है कि 40-50 की उम्र में वो बेचारा ब्लड प्रेशर का मरीज भी हो जाएगा, शुगर का मरीज हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, खाने हम्म, पीने की आदत डिस्टर्ब होंगी, जहनी मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे, वो चाय के होटलों पर बैठना शुरू कर देगा, घर से दूर भागे। और फिर टीवी देख देख के हुकूमत को भी गालियां देगा, अरे भाई ये तो सारे ऐसे ही होते हैं, ये सारे हुक्मरान ऐसे होते हैं, ये जो है ना इससे पहले वाला जो था वो भी, और इसे सबके सब चोर हैं। वो यहाँ निकालता फिर। वही बात है जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, तो पैसिव एग्रेशन, घर की खवातीन को तो कुछ बोल नहीं सकता, तो बाहर जो हम्म, पहला फर्द सींग टकराने वाला, तो वो सींग टकराना शुरू कर देता है। और फिर वो उसके अंदर ये बताया, अरे आजकल की नौजवान नस्ल को क्या गया, क्या जमाना आ गया है भाई। अबे भाई तू पहले अपने घर का जमाना सही कर। मतलब ठीक है, ये बात बहुत अहम पॉइंट है। इस चीज को आप कंडीशनिंग कहते हैं शायद, है ना, वो कि ऑटोमेटिकली देख रहा है कि यार ये तो शायद ऐसा ही होता होगा, घरों में ऐसा ही होता होगा, इसलिए मैं भी अपनी बीवी, अपनी माँ और अपनी बहन के आगे ऐसे ही दब के रहूं, पैसे देता रहूं इनको, ये लगी रहे आपस में, मैं जी रात को चाय के होटल में बैठ के हुकूमत को गालियां दूं। इज दैट ट्रू? ये कहना चाह रहे हैं कंडीशनिंग इसे कहते हैं? जी हाँ, यही मेंटल कंडीशनिंग होती है। वो इवान पेवलोव करके एक साइकोलॉजिस्ट थे रशिया के। पहलवान कौन थे? पहलवान? क्या बोला आपने? अब एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा, थोड़ा सा गलत हो जाए तो उस पे मैं। नहीं नहीं भाई, मैं सुना नहीं है, असल में आवाज का थोड़ा मसला हो रहा है। पहलवान का है आपने आखिर में इवान ओफ? इवान पेवलोव। अच्छा अच्छा अच्छा, एवान। मैं असल में आपने आखिर का ओफ तो सही कहा है, क्योंकि वो तो रूसी के आगे ओफ लगा दो, लेकिन वो शुरू में एवान नहीं सुना। आई एम सॉरी, एवान बोगलोफ, बोगलोफ, वो इवान शेखोफ। यहाँ वाला आवान नहीं है। हाँ समझ गया, मैं भी समझा यार, ये इन्होंने पहले एवान अवान बोला, फिर उसके बाद रशिया बोल दिया, मतलब अभी ये बोल रहे हैं एवान पोवलोव गुजर। अच्छा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट था कि कंडीशनिंग कैसे होती है, वो इसी तरह ही होती है। इनका कॉन्सेप्ट वो जरा, आहिस्ता आहिस्ता, इनकी थ्योरी बताएं, पोस्टुलेट बताएं, इनका क्या था पहलवान ये साहब असल का? में बड़ा दिलचस्प टॉपिक है, किस इसमें ना अलग से किसी दिन कर लेंगे कि किस तरह जो है बंदे के जो है मेंटल कंडीशनिंग होती है। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि इसकी तफसीर बताएं, मैं कह रहा हूं इनकी इनका पोस्टुलेट बता दें, थ्योरी का एक पॉइंट बता दें, बस बस ये पूछ रहा ने जो है तजर्बात किए थे कि एक बंदा कोई चीज सीखता है तो वो हूँ। किस तरह सीख रहा है, चाहे वो अच्छा गलत अच्छा चीज अच्छा सीख अच्छा, ठीक, रहा है। जेनेरिक पर्सपेक्टिव। ने इसको कंडीशनिंग का नाम दिया था, असल में बेसिकली ये कि ये लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग की ना। आ ओके। वो हमारे जो मर्द हैं वो, उनकी जो कंडीशनिंग हो रही है, जो लर्निंग हो रही है, वो अपनी सोसाइटी को देखकर ही हो रही है, जाहिरी बात है। और फिर मीडिया हो गया, या जिस माहौल में वो रह रहे हैं वो उसी तरह है। घर जो है बचा रहे बस, घर जो किसी बचा रहे। कि वो बात करेंगे तो आगे से दो जवाब मिलेंगे, हम्म। तो यार चलो बस जिंदगी गुजरी है, गुजरती रहे खामोशी अच्छा, के साथ। तनकीद तो हमने करनी भी नहीं थी, ऐसा जो तुम सिर्फ मसले को बयान कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा हल बयान कर देंगे? मतलब पता है, मुझे पता है ये बहुत डीप टॉपिक है, ये ऐसे एक वन लाइनर हल होता नहीं है। जनरेशन्स की अगर कंडीशन हो चुकी हो, तो आज की जनरेशन, जो बंदा अभी न्यूली मैरिड होने वाला है, या जो अभी जिसकी शादी हुए हुए कुछ टाइम हुआ है, या अभी जिसकी शादी होने वाली है, 25 से ठीक। 35 तक के अफराद को क्या करना चाहिए? कोई एक आध चीज बता दे बेसिक। इसमें सबसे अहम बात है माइंड सेट को शिफ्ट करना। अभी जो हमारा ओवरऑल माइंड सेट है वो एब्यूज या विक्टिम वाला है, या तो हम विक्टिम है या एब्यूज कर रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं? ये मेल के लिए? मेल तो कहता है मैं तो हाँ, जी। मेल के हम अभी जो है हल जो है मेल के हवाले से सजेस्ट कर रहे हैं, खवातीन को जारी बात है हम सजेस्ट नहीं करेंगे कोई हल, अच्छा। वो उनके पास पहले ख- होते हैं। खवातीन तो माशाल्लाह वैसे ही नाकिसुल अकल नहीं है, ठीक। हाँ, मर्द होते हैं ना असल में नाकिसुल अकल, तो हम उन्हीं को सजेस्ट करेंगे। नाकिसुल अकल होके
कामिलुल जज्बात हो गए हैं मर्द, हालांकि औरतें नाकिसुल अकल होती हैं, मर्द नाकिसुल जज्बात होते हैं फितरी तौर पे। यहाँ उल्टा चल रहा है। लोग पता नहीं नाकिसुल अकल होने को खवातीन इसको फ्लॉ क्यों समझती हैं, ये तो ब्यूटी है। मतलब मैंने देखा है पर्सनली, जो जितनी खूबसूरत होगी वो उतनी डैश होगी। डैश से मतलब मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देगी, बेसाख्ता अच्छी लगेगी, मतलब पटाखे की तरह बोल देगी। और जो जितनी अजीब सी होगी, मैं खैर किसी औरत को बसूरत नहीं कहता, लेकिन जो जितनी अजीब सी होगी, जिसने अपने आप को मुंह पे क्रीम में थोप थोप के अजीब सा कर लिया होगा आर्टिफिशियल मीन यूज करके, वो बड़ी संजीदा करके बात करेगी। ये अलग टॉपिक है कि खूबसूरत चीजों को परवाह नहीं होती कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। एनीवेज, पॉइंट इज के मर्द माइंडसेट शदीद, अपना शिफ्ट करें एब्यूज और विक्टिम माइंडसेट से एम्पावर्ड माइंडसेट पे ना, तो वो तो कि मानते ही मुझे नहीं है ना कि हम विक्टिम हैं। यही तो मैं सवाल ही तो किया था कि मर्द मर्द को पता कैसे चलेगा कि वो विक्टिम है यहाँ पर। अगर देखें वो अपनी रातें बाहर चाय के होटलों पे गुजार रहा है ना, शुगर है आपने चाय का होटल बोल दिया। और इधर उधर रोता फिर मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो समझ ले कि उसको जरूरत है माइंडसेट शिफ्ट करने की। इंटरनेट पे बाजियां बना अब रहा वो है। मान हम्म। हाँ, अब वो माने ना माने, अब हम किसी को मनवा तो सकते नहीं है। अच्छा, इसको खत्म करते हैं। ये बहुत जबरदस्त एक दिलचस्प टॉपिक शुरू हो रहा है, और मुझे लग रहा है आपका रोजे की वजह से ना थोड़ा सा खुश्क हो गया आप। आवाज जो है ना वो हाँ, बिखरती मतलब जा रही इससे पहले आपका बिल्कुल मीटर खत्म हो जाए, मुझे 2 से 3 निशानियां बता दें। माइंडसेट शिफ्ट करना वो तो समझ में आ गया है, हल एक बहुत तवील हल है, बहुत वसी हल है, ओके। 2 से 3 निशानियां बता दें ऐसी कि अगर वो किसी मर्द में पाई जाए तो उसको ये खुद अपने आप में नोट करें सुनने वाले, कि उसको ये समझना चाहिए कि भाई तू विक्टिम है, तू ज्यादा घर का सरबराह ना बन। 2 4 निशानियां बता दें कोई स्पेसिफिक करके, मैं भी 2 3 चीजें फिर ऐड सब। करूंगा, इसी में फिर खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले तो है वो हमेशा गिल्ट की कैफियत में होगा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा घर के हवाले से, का मजाज या माहौल खराब होता जा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। हम्म। गिल्ट एक खास तरह की उसके अंदर पैदा होगी मुसलसल ना, और वो उसी कैफियत से गुजर रहा होगा। मतलब खड़ा नहीं हो रहा अपने दूसरा- हक के लिए, अपने हक के लिए खड़ा हाँ, नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा जो है वो मुसलसल खौफ की कैफियत में होगा कि अगर मैंने कुछ किया या कुछ कह दिया या हम्म। कोई लाया अपनाया तो घर का माहौल खराब हो जाएगा या घर ही बिखर जाएगा। लाहेमल अपनाते वक्त खौफ का शिकार होगा, ठीक हो गया। और हाँ हाँ। और तीसरा वही पैसिव अग्रेशन उसके अंदर जमा होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा है लेकिन वो अंदर ही अंदर खोल रहा है बस। और वो इसका इजहार कहाँ पर करेगा, ये आखिरी बात बताते हैं बस। पैसिव एग्रेशन कहीं इजहार तो वो फिर निकालेगा ना वही वो। वो मेरे या आपके साथ करेगा फेसबुक पर आके, ये हाँ तुमने क्या मतलब, लिख दिया, क्या कर दिया, ओ, इसने वो यूं क्यों बोल दिया, ये सियासत पे ऐसा क्यों चल रहा है, महंगाई क्यों हो गई है, उसने यूं क्यों बोल दिया। यानी घर के अलावा बाकी वो हर जगह बहुत जोरों शोर से लड़ाई झगड़े करेगा, कमेंट विदड्रॉल, क्या कहते हैं उसको, डिनायल मोड, डिनायल मोड कहते हैं ना, जो असल मसला है उस पर नहीं आना। और रीडायरेक्ट करके किसी और तरफ चला जाएगा। चीफ जस्टिस हूँ लेकिन डैम बनाऊंगा। ठीक है, चलें फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यार। इस पॉडकास्ट को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, और ये इसके अंदर से बहुत सारी मौजूआत निकले हैं और मैं इनको लिख लूंगा। हम इस पे बाद में बात करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू, नहीं सॉरी, लव यू क्या है यार, मर दो यार, क्या लव यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, ठीक, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।